बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में हमारे पास ढेर सारी ख़बरें हैं जो आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि आज सुबह से लेके अब तक जब हम वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा हैपनिंग्स हो चुकी हैं। और आज के हमारे प्रोग्राम की जो ज़्यादातर ख़बरें हैं वो कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और चेयरमैन PTI इमरान खान के लिए उन्हें खुशखबरियाँ करार दिया जा सकता है। इन ख़बरों की तफसीलात अभी कुछ देर में आपके साथ हम शेयर करेंगे। और फिर दूसरी जो हमारी बड़ी ख़बर है, इमरान खान को वार्निंग दी गई है, लेकिन ये वार्निंग चेयरमैन PTI इमरान खान को किस पब्लिक ऑफिस होल्डर की तरफ से दी गई, किस मामले पे दी गई, इसकी तफसीलात भी आपके साथ अभी कुछ देर में शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज के दिन की सबसे टॉप स्टोरी है, सबसे बड़ी ख़बर है कि अचानक से अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान शहजाद अता इलाही, जिन्हें 2 फरवरी को इस ओहदे पे अपॉइंट किया गया, वो अचानक से मुस्तफ़ी हो जाते हैं। अचानक से उनके इस्तीफ़े की खबर सामने आती है। तो अटॉर्नी जनरल तो मुस्तफ़ी हो गए, उनके मुस्तफ़ी होने की खबरें भी चल गईं, लेकिन जो असल सवाल है कि क्या वजह है, वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से अटॉर्नी जनरल जो है वो इस्तीफ़ा देने पर मजबूर हुए। तो इस हवाले से मुख्तलिफ जो थ्योरियाँ चल रही हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन फैक्ट क्या है, हकीकत क्या है, वो भी आपको बताएंगे कि ये इस्तीफ़ा दिया गया, लिया गया, अगर लिया गया तो किन वजूहात की बिना पे लिया गया। तो सबसे पहले जो थ्योरियाँ चल रही हैं वो नाज़रीन ऑडियो लीक से मुतल्लिक चल रही हैं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए थे 2 रोज़ पहले कि ये जो ऑडियो वीडियोज़ आ रही हैं, इनकी क्रेडिबिलिटी क्या है, इनका स्टेटस क्या है, यानी कानूनी हैसियत क्या है। और चीफ साहब ने कहा था कि ये जो ऑडियो वीडियोज़ आ रही हैं, इसका मकसद ये है कि अदलिया को मलाइन करना, और इसके पीछे कौन है वो भी हम जानते हैं। तो उसके बाद राना सनाउल्लाह का स्टेटमेंट आया कि ये ऑडियो वीडियोज़ बिल्कुल दुरुस्त हैं और हमें बुलाया जाए, हम अगर झूठे हुए तो हम सज़ा भी भुगतने के लिए तैयार हैं। तो ये जो कंट्रोवर्सी क्रिएट हुई ऑडियो वीडियो के हवाले से, जिसमें टारगेट किया गया आला अदलिया के कुछ जज साहबान को, उनके नाम भी सामने आए, नाम लिए गए और फिर वो ऑडियो लीक की गई। तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि जो रेजिग्नेशन आया है, ये प्रेशर था अटॉर्नी जनरल के ऊपर, जिसको वो जो है वो रजिस्ट नहीं कर पाए, डाइजेस्ट नहीं कर पाए, जिसकी वजह से उन्होंने ये सोचा कि आइंदा आने वाले दिनों में, यानी जो मुस्तकबिल करीब में ऐसी लिटिगेशन अदालत में आ सकती है जिसमें वो ख़ुद को कंट्रोवर्शियल नहीं बनाना चाहते, तो इसलिए वो अपने ओहदे से रिज़ाइन कर गए। दूसरी जो थ्योरी सामने आ रही है वो ये कहा जा रहा है कि ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन की डेट चेंज की है, पंजाब के इलेक्शन की, जो कि 30 अप्रैल थी, इस डेट को चेंज करने के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान किया है कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, कंटेम्प्ट की एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि ये मामला दोबारा से चूँकि सुप्रीम कोर्ट में आना है कंटेम्प्ट के हवाले से, तो इस मामले से भी अपना दामन बचाने के लिए, किसी कंट्रोवर्सी में पड़ने के लिए, क्योंकि एक प्रोफेशनल लॉयर तो हैं, लेकिन कहा जा रहा है कि वो इन तमाम चीज़ों से ख़ुद को दूर रखना चाह रहे थे, इस किस्म की सियासी लिटिगेशन से ख़ुद को डिस्टेंस करना चाह रहे थे, तो इसलिए वो रिज़ाइन कर गए। लेकिन हमें जो ज़राए बता रहे हैं वो ये है कि क्योंकि ये जो शहजाद अता इलाही साहब थे, इनसे पहले मंसूर अवान का नाम आया था, लेकिन मंसूर अवान नहीं बन पाए थे, हालांकि उनकी मंजूरी भी आ गई थी, उनका जो समरी थी, एडवाइस थी, वो भी सदर मुमलिकत को भिजवा दी गई थी, लेकिन उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। लेकिन फिर अचानक से शहजाद अता इलाही जो हैं उन्हें अटॉर्नी जनरल बना दिया गया, और उनका जो प्रोफाइल था उसमें ये ख़बरें सामने आई थी कि उनका जो ताल्लुक़ है वो जस्टिस एजाज़ुल एहसन के चैम्बर से है, या उनके साथ करीबी कोई ताल्लुक़ था, तो इस वजह से उन्हें बनाया गया था। और उनके हवाले से बड़ी अच्छी रेपुटेशन भी थी जस्टिस उमरता बंदयाल की, शहजाद अता इलाही के हवाले से, तो इसलिए इन्हें बनाया गया। अब ये कहा जा रहा है कि इसी वजूहात की बिना के ऊपर, क्योंकि उनका कुछ अच्छा रिलेशन है, अच्छी रेपुटेशन है चीफ जस्टिस की नज़र में, एजाज़ुल एहसन की नज़र में, तो उन्हें इसलिए हटाया गया है कि आइंदा आने वाली लिटिगेशन में जो है ये हो सकता है कि जो हुकूमती मौक़िफ़ हो वो उस तरह से जो है वो आगे जो है वो ना पहुँचाया जा सके। बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि ये जो जस्टिस मज़ारी नकवी के ख़िलाफ़ जो रेफरेंस है, उस रेफरेंस में जो प्रोसिक्यूशन होना है, क्योंकि वेरिफिकेशन का अमल तो शुरू हो चुका है, हमें आपके साथ खबर शेयर कर चुके हैं, तो उसमें जब ये रेफरेंस अगर इसमें सब्सटेंस हुआ और इसे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में टेकअप किया गया, तो उसमें जो प्रोसिक्यूशन साइड है, प्रोसिक्यूशन की जो जिम्मेदारियाँ हैं वो कौंसल की जानिब से अटॉर्नी जनरल को दी जानी है। तो ये भी कहा जा रहा है कि उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये उन्हें कहा गया है कि शहजाद अता इलाही साहब को आप रिज़ाइन कर जाएँ। बल्कि इस खबर से हट के एक सोर्स का ये भी कहना है, ये दरअसल जो शहजाद अता इलाही से इस्तीफ़ा मांगा गया है वो इसलिए भी मांगा गया है कि इसका मकसद जो है वो मैसेज देना मकसूद है
इसका मकसद ये मैसेज देना मकसूद है कि आपका बंदा हमने लगाया है तो आपका बंदा हम हटा भी सकते हैं। तो इस किस्म की चीज़ें ज़राए से थ्योरियाँ अफवाहें सामने आ रही हैं, लेकिन जो एजी साहब का अपना इस्तीफ़ा है उसमें पर्सनल रीज़न बयान की गई है कि वो पर्सनल रीज़न की बुनियाद के ऊपर जो है इस ओहदे से जो है वो रिज़ाइन करने जा रहे हैं। दूसरी जो नाज़रीन ख़बर है, इमरान खान साहब को जो धमकी दी गई, जो खान साहब ने पिछले दिनों एक कहा कि उन्हें उनके कत्ल का एक नया प्लॉट बनाया गया है और 5 मुख्तलिफ प्लॉट जो है खान साहब 5 मुख्तलिफ मौक़ों के ऊपर बयान कर चुके हैं कि फ़लाँ लोग मुलविस हैं। पहले वो वीडियो बयान का खान साहब ने कहा, फिर खान साहब ने वो कहा कि मजहबी रंग दे के मेरे ऊपर हमला किया जाएगा। फिर जब कातलाना हमला हुआ तो इमरान खान साहब ने राना सनाउल्लाह का नाम ले दिया, शहबाज शरीफ का नाम ले दिया और उसके अलावा जो अपना फैसल नसीर साहब थे उनका नाम ले लिया। फिर चौथी मरतबा आसिफ जरदारी का नाम ले लिया। 5वीं मरतबा इमरान खान साहब ने IG इस्लामाबाद और IG जो पंजाब है उनका नाम लिया कि ये मेरे ख़िलाफ़ इन्होंने साजिश की है कत्ल की और इन्होंने कोई स्पेशल 2 स्क्वाड भी तैयार किए हैं। तो ये खान साहब ने स्टेटमेंट दिया। अब खान साहब का स्टेटमेंट अपनी जगह पे, लेकिन इसमें नाज़रीन ये इसमें रिस्पांस आया है और रिस्पांस के अंदर पूरी एक वार्निंग मौजूद है। ये ख़बर वैसे तो हम आप सुन भी चुके हैं, लेकिन इसको इस एंगल से देखना है कि इसमें मैसेज क्या है। ये नाज़रीन IG जो पंजाब हैं, कल उन्होंने पुलिस लाइन लाहौर में खिताब किया। उसमें एक तो उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब ने झूठे इल्ज़ामात लगाए हैं, उनके कत्ल का कोई मंसूबा नहीं बनाया गया। वैसे भी एक अगर बंदा थोड़ी सी सेंस के साथ सोचे, अकल के साथ सोचे, क्या ऑफिशियल लोग ऐसा प्लान बना सकते हैं? ऐसा हो सकता है कि आपकी कस्टडी में, आपकी निगरानी में एक बंदा आ रहा हो, आप उसके कत्ल का प्लान बनाएं? तो ज़ाहिर सी बात है कि आपकी कस्टडी निगरानी में बंदा हो, आप कत्ल का प्लान बनाएंगे तो पकड़े भी आप जाएंगे। लेकिन खान साहब का ये इल्ज़ाम उन पर लगा दिया कि ये मुझे वहाँ पे बुला के मरवाना चाहते हैं। लेकिन खान साहब के इल्ज़ाम के कतई नज़र IG साहब ने कहा कि मैं तमाम इल्ज़ामात का सामना करने के लिए तैयार हूँ, चाहे जुडिशल कमीशन हो, चाहे कोई स्पेशल GIT बनाई जाए। फिर उन्होंने साथ में ये भी कहा, जो खान साहब ने प्लान में कहा कि हमारे अंदर अपने बंदे घुसेड़ के दाखिल करके अपने 4-5 पुलिस वाले मरवा देंगे और फिर इंतशार जो है वो शुरू कर देंगे। इस पर ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये जो इमरान खान साहब ने स्टेटमेंट दिया, ये दरअसल इन्हें लाशें चाहिए, ये बंदे मरवाना चाहते हैं, इन्हें खून चाहिए। तो ये जो पुलिस को कह रहे हैं कि पुलिस के बंदे सिविल कपड़ों में आके PTI की तरफ खड़े होकर 4-5 पुलिस वालों को मरवा देंगे, ख्वाजा आसिफ ने कहा कि ये खुद मरवाएंगे और डाल पुलिस के ऊपर देंगे। तो अब ये कंट्रोवर्सी चल निकली है। लेकिन IG पंजाब ने बड़ा कैटेगोरिकली कहा है कि अगर पुलिस के ऊपर हमला हुआ, यानी पुलिस के ऊपर जो हमला करने वाले हैं, एक तो उन्होंने कहा कि उन्हें पसपा नहीं, उनका कला कमा किया जाएगा, यानी उनका मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा किया जाएगा। पुलिस पे गोली चली तो गोली का जवाब जो है वो गोली से दिया जाएगा, किसी जगह दहशतगर्द को नहीं छोड़ा जाएगा। ये उन्होंने जवाब दिया है और ये जवाब है इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के, इमरान खान साहब के इल्ज़ाम के जवाब में। और ये जवाब नहीं बल्कि ये वार्निंग है कि इस किस्म के स्टेटमेंट ना दिया जाएँ। और अगर आपने हमारे एहलकारों के ऊपर अपने कारकुनान के ज़रिए, जैसे ख्वाजा आसिफ ने कहा, गोली चलाई तो आपको गोली का जवाब जो है वो गोली से मिलेगा। अब आ जाते हैं नाज़रीन हमारे वीलॉग की जो दीगर ख़बरें हैं। ज़्यादातर ख़बरें, जैसे मैंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए अच्छी ख़बरें हैं, वो आपके साथ हम शेयर कर लेते हैं और बाकी ख़बरें भी। एक तो नाज़रीन इमरान खान साहब ने हिफाज़ती ज़मानत के लिए जो 2 केसेस ATC के इमरान खान साहब के दहशतगर्दी के ATC की अदालत में फ़ाइल किए गए हैं, उनमें खान साहब ने दोबारा से हिफाज़ती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और उन दरख्वास्तों के ऊपर एतराज़ लगा दिया। अगर एतराज़ यह लगा है कि आपको पहले लाहौर हाई कोर्ट ने 27 मार्च तक हिफाज़ती ज़मानत दी थी, लेकिन दोबारा आप हिफाज़ती ज़मानत के लिए आ गए हैं, तो अज़हर सदीक़ साहब जो इमरान खान साहब के वकील हैं, उन्होंने कहा कि हम ये आपके एतराज़ात दूर कर देते हैं। अब ये एतराज़ कैसे दूर होगा कुछ देर में पता चलेगा। इसके अलावा नाज़रीन ज़ुबैर अहमद ख़ान हैं, ये साबिक़ मुशीर हैं साबिक़ वज़ीर पंजाब परवेज़ इलाही साहब के, ये पिछले कुछ दिन से लापता हैं। आज इनकी बाजियाबी के लिए लाहौर हाई कोर्ट में रावलपिंडी बेंच में मुकदमे की समाअत हुई और इसमें DG जो FIA थे, DG जो एंटी करप्शन थे, जो महकमा दाखिला के लोग थे, उनकी जानिब से बताया गया कि ये बंदा हमारे पास नहीं है। DG FIA के लोगों ने भी बताया। तो लाहौर हाई कोर्ट ने 31 मार्च तक इसकी बाजियाबी के हवाले से इक़दामात करके रिपोर्ट पेश करने का कह दिया है। अब ये ज़ुबैर अहमद ख़ान भी लापता हैं, पता नहीं कहाँ पे हैं कहाँ पे नहीं हैं। लेकिन कतई नज़र अज़हर मशवानी साहब भी कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सोशल मीडिया के सरबराह हैं वो भी गायब हैं। कल से ये खबरें आ रही थी कि उन्हें लाहौर में घुमाया जा रहा है, आज की खबरें ये हैं कि उन्हें रावलपिंडी पहुँचा दिया गया है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि उन्हें इस्लामाबाद रखा गया है, लेकिन कतई नज़र इस बहस के उसे कहाँ रखा गया कहाँ नहीं रखा गया। एक बंदे ने कोई जुर्म किया है तो बता दें क्या जुर्म किया है, कोई FIR है, पकड़ा है, गिरफ़्तार किया है, कहाँ पर रखा है, कम अज़ कम ये तो बता देना चाहिए। इस तरीके से उठा के ले जाना और घंटों, यानी कल से अभी तक पता नहीं चल पाया
कि अज़हर मशवानी है किसके पास, अल्लाह करेगा कि वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन ये कोई अच्छा कंडक्ट नहीं है, अच्छा रवैया नहीं है कि आप बताएं भी नहीं, आप बंदा भी उठा लें और बताएं नहीं किस FIR में किस इल्ज़ाम में गिरफ़्तार किया गया और कहाँ पे रखा गया है। एटलीस्ट ये ज़रूर बता देना चाहिए, लेकिन अभी तक ये नहीं बताया गया। इसके अलावा नाज़रीन, असद उमर साहब ने भी बहुत ज़्यादा ज़मानतें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के रहनुमाओं की हुई हैं। असद उमर के खिलाफ जो दहशतगर्दी का मुकदमा लाहौर में दर्ज हुआ, उस केस में 27 मार्च तक असद उमर साहब को अबूरी ज़मानतें मिल गई हैं और असद उमर को जो है वो शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया गया है। लेकिन असद उमर साहब ने जो ऐलान किया था कि सुप्रीम कोर्ट में आज पटिशन दायर कर रहे हैं, जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अब तक कोई पटिशन सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन कमीशन का फैसला है कि 30 अप्रैल के इलेक्शन की तारीख चेंज करके जो 8 अक्टूबर की गई है, उसके खिलाफ कोई अपील जो है अभी तक जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान तक जो है वो नहीं पहुँची। इसके अलावा नाज़रीन, आज़म सवाती साहब, उनके खिलाफ जो मुकदमा जुडिशल कम्प्लेक्स में तोड़ फोड़ का हमले का दर्ज हुआ, उसमें उन्होंने भी हिफाजती ज़मानत ले ली है और 5 अप्रैल तक उनकी जो ज़मानत है, बुरी ज़मानत है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। अमजद न्याज़ी और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के 63 रहनुमा और अरकान, जिन्हें जुडिशल कम्प्लेक्स पर वहाँ पर तसादम के नतीजे में, तोड़ फोड़ के नतीजे में गिरफ़्तार किया गया था, इन्हें भी आज ज़मानतों पर, इनकी ज़मानतों पर रिहा करने का हुक्म दे दिया है। 63 ये ज़मानतें मंजूर की गई हैं, 50,000 के अलग अलग हर बंदे के मचलकों के एवज़। इसके अलावा नाज़रीन, हसन न्याज़ी, इनकी ज़मानत की तो आज कोई ख़बर नहीं, लेकिन ज़मानत की दरख्वास्त जो है वो दायर कर दी गई है। जज अब्बास शाह की अदालत में ज़मानत की दरख्वास्त दायर हुई है और इसके ऊपर जज साहब ने पुलिस को जो है रिकॉर्ड समेत जो है कल तलब कर लिया। तो कल एक्सपेक्टेड है कि हसन न्याज़ी की इस केस में ज़मानत हो जाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, सदर मुमलिकत को जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला था इलेक्शन की तारीख चेंज करने का, उस फैसले के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो है वो इमरान खान, अपना सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब को जो है वो आगाह कर दिया है। इसके अलावा नाज़रीन, नैब ने बता दिया है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ हमारे 2 केसेस में तहकीकात चल रही है। जो खान साहब के खिलाफ 34 केसेस हैं, उसमें ये 2 शामिल कर लें तो टोटल तादाद 36 हो जाती है। असद उमर ने भी आज एक दरख्वास्त दायर की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि बताया जाए कि उनके खिलाफ कितने केसेस हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मियाँ गुल हसन औरंगज़ेब ने पुलिस को हिदायत कर दी है कि तफसीलात बताई जाएँ असद उमर को कि उनके खिलाफ कितने केसेस जो है इंदराज किया गया है, कितने मुकदमात का। इसी तरीके से फवाद चौधरी ने लाहौर हाई कोर्ट से रिजू किया था कि उन्हें भी बताया जाए कि उनके खिलाफ कितने केसेस हैं। तो लाहौर हाई कोर्ट को बता दिया गया है कि फवाद चौधरी के खिलाफ 6 केसेस हैं। इसके अलावा शानदाना गुलजार, जिनके खिलाफ थाना सेक्रेटरीट में मुकदमा दर्ज हुआ था और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन असर कियानी ने शानदाना गुलजार की दरख्वास्त के ऊपर समाअत के बाद फैसला महफूज किया था। शानदाना गुलजार के खिलाफ जो है दर्ज किया गया मुकदमा जो है वो खारिज कर दिया गया है। अब आ जाते हैं नाज़रीन, शेख रशीद साहब ने लेटर लिख दिया चीफ जस्टिस को कि जो इलेक्शन की तारीख चेंज की गई है उस पर अज़ खुद जो है वो नोटिस लिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन, इमरान खान साहब के खिलाफ जो मुकदमा है खातून जज को धमकाने का, उसकी समाअत हुई है। बैरिस्टर गौहर अली खान इमरान खान के वकील पेश हुए और उनके वकालतनामे पर आज एतराज़ भी उठाया गया। गौहर अली खान ने कहा कि इमरान खान साहब 30 मार्च को तोशाखाना केस में पेश होने वाले हैं, तो आपने इमरान खान के जो इस मुकदमे में, खातून जज को धमकाने के मुकदमे में जो अरेस्ट वारंट है उसे 29 मार्च तक आपने सस्पेंड कर रखा है, तो आप इसको 30 मार्च तक सस्पेंड कर दें। जज साहब ने कहा कि आप क्या बात कर रहे हैं, वारंट तो आपका 29 मार्च तक सस्पेंड किया गया है, 29 मार्च को अदालत कुछ भी फैसला कर सकती है। लेकिन गौहर अली खान ने कहा, इमरान खान साहब के वकील ने कहा कि आप इसको एक्सटेंड कर दें। प्रोसिक्यूशन का यह कहना था कि वारंट गिरफ्तारी की अगर मुअत्तली करवानी है तो इसके ऊपर बैरिस्टर गौहर को मेरिट के ऊपर दलाइल देना पड़ेंगे। और फिर ये सवाल जज साहब ने पूछा कि क्या आज तक इमरान खान साहब जो हैं इस केस में कभी पेश हुए, तो गौहर अली खान ने कहा कि आज तक इमरान खान साहब जो हैं इस केस में पेश नहीं हुए। लेकिन बैरिस्टर गौहर अली खान, इमरान खान साहब के वकील, उनके ऊपर आज एतराज़ उठाया गया है प्रोसिक्यूशन साइड की जानिब से कि इमरान खान की तरफ से गौहर अली खान पेश तो होते हैं, लेकिन आज तक कोई वकालतनामा बैरिस्टर गौहर ने कि वो इमरान खान के वकील हैं, कोई वकालतनामा नहीं जमा करवाया गया। लेकिन बहरहाल अदालत ने दोनों जानिब के वकला के दलाइल सुनने के बाद फ़ैसला महफूज कर लिया है। और जब हम ये वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे हैं, अभी तक तो ये फ़ैसला जो है वो नहीं सुनाया गया। दोबारा से देख लेते हैं। हाँ जी, फ़ैसला जारी कर दिया जी। इसमें मुझे पढ़ने भी दें। उसने कहा जी, ट्रायल कोर्ट ने अपनी अंडरटेकिंग से मुकरने पर इमरान खान के नाकाबिले ज़मानत जो है अरेस्ट वारंट जारी किए। अमूमन मुल्ज़म के नाकाबिले ज़मानत वारंट से पहले काबिले ज़मानत वारंट जारी किए जाते हैं। नाकाबिले ज़मानत वारंट में मुल्ज़म की आज़ादी में मुदाखलत हो जाती है। अदालत को नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी करते हुए मुहतात रहना पड़ता है। केस में इमरान खान के खिलाफ दफ़ा काबिले ज़मानत है। इमरान खान के काबिले ज़मानत वारंट से कबल
नाकाबिल ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी जारी करना मुनासिब नहीं। इमरान खान के 13 मार्च को जारी किए गए नाकाबिल ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी को काबिल ज़मानत वारंट की गिरफ्तारी में तब्दील किया जाता है। तो ये जज साहब ने जो है वो फैसला जो है खातून जज को धमकाने के मुकदमे में सुना दिया, यानी खान साहब का जो अरेस्ट वारंट है उसको नाकाबिल ज़मानत से काबिल ज़मानत में तब्दील कर दिया गया है। तो ये तनाज़े हमारा वीलॉग। इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।